नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। 30 मई 2025 को सुबह 9:15 के आसपास ड्यूटी पर तैनात जयेश घरत की मौत हो जाती है। मौत होती है उस ट्रांसफार्मर चढ़ने के कारण और बिजली वापस आने के कारण। ये साफ साफ सभी को दिखता है, लेकिन उसके बावजूद उनके परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिला। न्याय न मिलने की वजह से लगातार आश्वासन और आश्वासन मिल रहा है। ये दे कौन रहा है? स्नेहा दुबे पंडित विधायिका और तमाम प्रशासनिक अधिकारी ये सिर्फ आश्वासन की भेंट चढ़ा रहे हैं परिवार को। न मुआवजा मिला, न अधिकारियों पर कार्रवाई हुई और न ही मांग वो पूरी हुई जिस मांग के लिए परिवार अड़ा हुआ है। इन सभी के बावजूद अब आंदोलन की तैयारी है। आइए जानते हैं संपूर्ण मामले की पूरी कहानी और जानते हैं कौन है सबसे बड़ा इसमें दोषी। इन सभी के बावजूद परिवार और स्थानीय नागरिक अब कहने लगे, क्या वसंत नगरी के हर सेन जैसा ही मामला जयेश घरत का करके मैडम महोदया ठंडे बस्ते में डालने वाली है, या परिवार को गुमराह करके इस अधिकारी से मुलाकात करिए, उस अधिकारी से भेंट करिए ही बोलकर इस पूरे मामले को टालने वाली है। इसी को ध्यान में रखते हुए आंदोलन की तैयारी है। 30 मई 2025 को जयेश घरत नामक एक युवक की मौत हो जाती है सिर्फ एक कारण की वजह। जिस पोल पर वो चढ़कर ट्रांसफार्मर को ठीक कर रहा था, वहां बिजली वापस आने के कारण उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद कई सारे सवाल छोड़कर चली जाती है उसकी मौत। लेकिन अभी भी वो सारे सवालों के उत्तर न प्रशासन दे पाया है और न ही स्नेहा दुबे पंडित जो स्थानीय विधायक है। क्योंकि स्थानीय विधायक स्नेहा दुबे पंडित ने इससे पहले भी एक मामले में कुछ ढुलमुल रवैया इसी प्रकार से अपनाया था। वो मामला था हर्ष सेन का। वो युवक जो करंट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई थी, मेले के परमिशन और तमाम तरह के सवाल खड़े हो गए थे, लेकिन आज तक उस पर कोई न कार्रवाई हुई और ना ही जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई करके उन्हें सीख दिया गया, सबक सिखाया गया। क्योंकि स्नेहा दुबे पंडित सिर्फ आश्वासन देती हैं और उस आश्वासन के आगे होता कुछ नहीं। क्योंकि अगर होता तो हर्ष सेन के परिवार को अब तक न्याय मिल जाता और हो सकता है जयेश घरत जो 15 दिन बीत जाने के बाद ये परिवार परेशान है, बिलख रहा है, उन्हें भी न्याय मिल जाता। खैर, मामले पर आते हैं। आखिर कौन दोषी है, किस प्रकार दोषी है, जरा ठीक समझते हैं। सबसे पहले जयेश घरत जिस पोल पर चढ़ता है उस पोल पर चढ़ने की परमिशन उन्हें नहीं रहती है। उनके नियुक्ति पत्र में साफ तौर पर लिखा है, किसी भी दबाव के चलते भी आप पोल पर नहीं चढ़ेंगे। सबसे पहले गलती, सबसे पहले कारण कि आखिर पोल पर चढ़ाया क्यों गया। जब परमानेंट अधिकारी नीचे खड़े हैं और एक ठेके पर काम करने वाले अधिकारी को ऊपर चढ़ाया जाता है, वो युवक जिसके पास संपूर्ण तरीके का प्रशिक्षण नहीं है, लेकिन उसको चढ़ा दिया गया। जयेश घरत किसी काम के लिए ना नहीं करता है। वो सौम्य था, सरल था, सबसे मिलकर चलने वाला प्रेम पूर्वक युवक था। क्या उसका फायदा एमएसपी के अधिकारी ने उठाया? ठीक है। इसके अलावा एक और प्रमुख गलती, जिस समय वो पोल पर चढ़े उस समय वहां पर कोई भी निरीक्षण अधिकारी नहीं था। जहां पर स्थान पर निरीक्षण अधिकारी होना सबसे महत्वपूर्ण है और वो जरूरी है, वो भी नहीं था। उससे सबसे महत्वपूर्ण, उससे भी ज्यादा एक बात और थी। तीसरी प्रमुख गलतियों में से कोई भी पीपीई किट नहीं था, यानी सुरक्षा कवच उपकरण उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं था जिसकी वजह से अगर बिजली वापस आती है तो उनकी जान बच जाए। जैसे ग्लव, गमबूट और तमाम तरह के टूल्स जो होने चाहिए थी। अर्थिंग लेकर काम किया या नहीं किया, इस पर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा चौथी प्रमुख गलती ये भी मानी जा रही है कि परमिट टू वर्क लिया जाता है, उसके बाद ही जब डेड होती है लाइन, उसके बाद कर्मचारी चढ़ता है ट्रांसफार्मर को ठीक करने के लिए। तो क्या परमिट टू वर्क लिया गया था? और अगर परमिट टू वर्क दिया गया था तो लाइट वापस कैसे आई? इस पे दो कारण अधिकारियों की तरफ से और तमाम नागरिकों की तरफ से बताया जा रहा है, उस पर हम जाएंगे। लेकिन परमिट टू वर्क पर बात कर लेते हैं। परमिट टू वर्क देने के बाद ही अधिकारी जो स्थान पे मौजूद होता है वो पोल पर चढ़ता है और उसके बाद काम करता है। अगर परमिट टू वर्क दिया गया तो कितने बजे दिया गया, और जब दिया गया तो वो कौन सा अधिकारी वहां पर निरीक्षण के रूप में उपस्थित था? उस कार्यालय में, उस विभाग पर कौन उपस्थित था जिसने परमिट टू वर्क को दिया? और रजिस्टर में जिन अधिकारियों के नाम है जिसने दिया, उस अधिकारी का नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? और अगर नहीं किया गया तो सबसे पहले तो उसको भी सस्पेंड कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ अभी तक। इसके अलावा सबसे प्रमुख बात यह भी है कि जब वहां पर वो पोल पर चढ़े, कहा जा रहा है कि रिसोर्ट में एक जनरेटर रखा है जिसकी वजह से लाइट वापस आ गई, विद्युत का प्रवाह होने लगा और उसकी वजह से जयेश घरत की मौत हो जाती है। सवाल नंबर 1 कि आखिर रिसोर्ट को जनरेटर रखने की परमिशन दी किसने? और अगर दी तो ऐसा कैसे उसको प्रशिक्षित या निरीक्षण किया गया कि उस जनरेटर से लाइट वापस आ जाती है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है? इसमें सबसे बड़ी गलती एमएसईबी अधिकारियों की है, क्योंकि उन्होंने जो जनरेटर चलाने की परमिशन दी वो किस आधार पे दी? और परमिशन दी तो क्या जनरेटर चलाने वाले के पास, महानगर पालिका के पास एनओसी है? इस सारी बातों की जांच हुई, और अगर हुई तो वो कहां है? और जांच हुई होगी तो दोषी पाए जाने वाले रिसोर्ट के जनरेटर अधिकारी पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? और कार्रवाई के नाम पर अभी भी क्यों ठंडे बस्ते में डाला गया? और अगर जनरेटर की गलती नहीं है, रिसोर्ट मालिक की गलती कोई नहीं है, तो अगर एमएसपी की अधिकारी की गलती है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इस पूरे मामले पर जांच अधिकारी मात्र जांच को गोलमोल करके फंसाने का प्रयास कर रहे हैं।
हालांकि परिवारजन वहां पहुंचे थे वसई के उस हॉल के अंदर जहां चमचमाती लाइट थी और स्नेहा दुबे पंडित अधिकारियों के साथ बैठी थी। उन्होंने उठाया माइक और अधिकारियों को चिल्लाने और धमकाने लगी, काम आपको ठीक से करना चाहिए, आपने क्यों पोल पे चढ़ाया, तमाम तरह के नियम वो भी गिनाने लगी। लेकिन उस नियम गिनाने के बावजूद परिवार धासपाड़ा गांव से वसई के उस हॉल में जाता है, लेकिन फिर भी उतनी दूरी तय करने के बाद भी अभी न्याय नहीं मिला, क्योंकि स्नेहा दुबे पंडित घूमने चली गई। खैर वापस आ गई हैं। वो कह रही हैं कि अधिकारियों से मुलाकात करिए, बातचीत करिए, पुलिस विभाग क्यों नहीं काम कर रहा है उस पर करिए, यहाँ नहीं होगा तो हम मंत्रालय जाएंगे, मंत्रालय नहीं होगा तो विधानसभा जाएंगे, और जाएंगे जरूर, बात उठाएंगे जरूर। अब सवाल यह है कि हर्ष सेन का क्या हुआ मैडम जी? उनके लिए भी आपने यही कहा अगर न्याय नहीं मिलेगा तो महानगर पालिका जाएंगे, महानगर पालिका नहीं होगा तो मंत्रालय जाएंगे, मंत्रालय नहीं होगा तो मुख्यमंत्री से बात करेंगे। वो बातचीत आपकी कहां गई? क्या हर्ष सेन के परिवारजनों को जिस प्रकार से दौड़ा दौड़ा कर परेशान कर दिया, लगातार आपके परिवारजन और आप लोग लगातार आश्वासन देते देते उनको घुमाते रहे, क्या एक बार फिर से जयेश घरत के परिवार को यही करना चाहती है? हालांकि यहाँ के नागरिक अब जागरूक है। वहां के सरपंच नंद कुमार घरत ने साफ तौर पर कह दिया बात नहीं, अब एक्शन होगा, अगर एक्शन नहीं लेंगे तो आंदोलन होगा, और आंदोलन की तैयारी में सभी युवक जुट चुके हैं। और आंदोलन की तैयारी इस प्रकार से की है कि स्थानीय लोकप्रियता के आधार पर, जिस प्रकार जयेश घरत ने अपनी पकड़ बनाई थी अपनी लोकप्रियता के आधार पर, अपने क्रिकेट के आधार पर, अपने सौम्य सरल स्वभाव की वजह से, अपने प्रतिभा के आधार पर जयेश घरत को मानने और जानने वाले अब आंदोलनकारी रूप तैयार करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। प्रशांत ने साफ तौर पे हमारे ही इंटरव्यू में साफ तौर पे कह दिया किसी न किसी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये अधिकारी बचाने का इसलिए प्रयास कर रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि साफ तौर पे हमारी गलती है। ठेके पे काम करने वाला कर्मचारी आखिर पोल पर क्यों चढ़ा, और चढ़ा तो उस पर पीपीई किट क्यों नहीं था, उसके प्रमुख उसके अलावा परमिट टू वर्क अगर दिया गया था तो लाइन का प्रवाह कैसे हुआ, अगर प्रवाह होने के कारण स्पष्ट है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ, परिवार को मुआवजा क्यों नहीं मिला, परिवार के सदस्य को नौकरी क्यों नहीं मिली। इस तरह के तमाम बातें हैं। इन बातों के उत्तर अभी खैर प्राप्त नहीं हुए। मैडम जी अभी भी आश्वासन की चिट्ठी लिख रही है, आश्वासन की बातें कह रही हैं। उन्होंने पालक मंत्री को पत्र लिखा है, उन्होंने ऊर्जा मंत्री को भी शायद पत्र लिखा होगा। एमएसपी के अधिकारियों को सरेआम चिल्लाकर डांट कर भी डपट कर वो कहने लगी जांच करिए, पड़ताल करिए और निष्कर्ष लाइए। और जब हम जैसे पत्रकार सवाल पूछने के लिए पहुंचते हैं तो शांत स्वभाव में पूछती हैं आखिर इनको बुलाया किसने था। खैर हम तो पूछेंगे ये सवाल जब तक न्याय नहीं मिलेगा। हर्ष सेन का परिवार परेशान है और जयेश घरत का परिवार भी परेशान है। इन दोनों ही परिवारों को अब न्याय कब तक नहीं मिलेगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आवाज तो उठाते ही रहेंगे। लेकिन शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। 15 दिन बीत जाने के बाद एक परिवार का 28 साल का युवक सार्वजनिक तौर पर साफ साफ दिख रहे इस केस में अभी भी कोई न्याय के लिए कदम ठीक से आगे नहीं बढ़ा। रिपोर्ट, जांच और होगी कोई बात, इस पर बात टाल दी जाती है। खैर अब देखना यह होगा इस संपूर्ण खबर के बाद में रविवार को होने वाले आंदोलन में क्या कुछ होता है और आने वाले समय में क्या जयेश घरत के परिवार को स्नेहा दुबे पंडित न्याय देती हैं या फिर से घुमाती ही रहती है। आज के लिए धन्यवाद।